जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये जो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के कर रही हूँ। अगर मेरे से कुछ गलत बोला जाए तो गुरु जी आप और संगत जी आप दोनों मुझे माफ़ कर देना। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गुरुजी के साथ बहुत कम टाइम में जुड़ी हूँ और बहुत क्लोज से बहुत जल्दी उनसे जो है कनेक्ट हो गई। वैसे तो देखो हम गुरुजी से शुरू से ही कनेक्ट होते हैं, लेकिन गुरुजी हमें उस टाइम पे मिलते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। यही कहूँगी, गुरुजी शुक्राना मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जून एंड के बीच में जुड़ी हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ, जब जुड़ गए गुरुजी के साथ, है ना, स्वरूप भी आ गया। फिर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे। सत्संग पे मेरी मम्मा ने जाना भी शुरू करा। बड़ा अच्छा लगता था, है ना, जब वो जाते थे, क्योंकि संगत जी मैं थोड़ा बिज़ी होती हूँ तो मैं इतना नहीं जा पाती थी। तो अब गुरुजी की कृपा से जब वो मुझे बुलाते हैं तो मैं ज़रूर जाती हूँ जब मेरा बुलावा आता है। मम्मा ने जाना ना बड़ा अच्छा लगता होता था, ये ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हुआ है संगत जी, बड़ा अच्छा लगता था। तो क्या हुआ, मम्मा जैसे एक दो सत्संग में तो घर पे गए, जिनके घर पे था सिंपल वाला। एक ना मम्मा गए थे, किसी ने ग्रैंड सत्संग करवाया था, मतलब उन्होंने अपने बेटे के बर्थडे का करवाया था, सत्संग करवाया था गुरुजी का, शुक्राना सत्संग। तो जब वहाँ पे गए ना तो प्रॉपर लंगर प्रसाद भी था वहाँ पे। तो ना घर आके मुझे बता रहे ना कि हमने ना ऐसे ऐसे गुरुजी का वेलकम भी करा, क्योंकि जो मम्मा जिनके साथ जाते हैं तो गुरुजी का प्रॉपर वेलकम भी करते हैं ना, पहले फूलों के साथ, है ना, बैंड वाले के साथ, ढोल वाले के साथ। तो बड़ा अच्छा लगा जब मैंने भी वीडियोस देखी है ना, वीडियो आई, मैंने कहा मम्मा ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है गुरुजी का वेलकम, हम लोग भी ना करेंगे। मैं ना ऐसे ही कहती है, चलो करना तो है, ये गुरुजी का सत्संग बड़े वाला तो करवाना ही है, ऐसे करते हैं हम लोग ना पापा के बर्थडे तक करवा लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है बात मैंने बोली थी अगस्त में, हाँ अगस्त में ही बोली होगी, अगस्त स्टार्टिंग में मैंने कहा कि नवंबर में करवा लेंगे, तब तक हम लोग करवा भी लेंगे ना, पैसे आ जाएंगे हमारे हाथ में। पर मेरी मम्मा कहने लग गए कि नहीं नहीं तेरे बर्थडे पे ही कराएंगे, सितंबर में ही करा लेंगे। मैं क्या मम्मा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, सब चीज़ों को ना टाइम लगता है। तो चलो फिर कैसे तैसे करके फाइनल हो गया कि हम लोग करवाएंगे। और हम लोग बहुत सारी रुकावटें भी आए, क्योंकि गुरु जी का सत्संग फर्स्ट टाइम कराना था हमने अपने घर में। तो बहुत सारी रुकावटें भी आए, पर गुरुजी से हम लोग जैसे जैसे बोलते गए, गुरुजी भी हमें मैसेज देते गए, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो बीच में ना कि एक बार ना कैंसिल हो गया कि हमारा इतना बजट नहीं बन पा रहा, कि मम्मा इतना नहीं हो पाएगा, मैंने और पापा ने मना कर दिया कि नहीं करना। तो कहते कि नहीं नहीं करना है, एक बारी बोल दिया तो मना नहीं करना, गुरुजी का करना है। तो फिर ना गुरुजी के भी मुझे मैसेज आने लगे, कुड़िए मैं तेरे घर आना है तो तू मैनू मना करती पई है, तू मैनू आन नहीं दे रही। अरे फिर मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, देखो जब आप आ ही गए हो, जब हम आपको अपने घर ले ही आए, इट मीन्स आप परमानेंट आ ही गए हो। लेकिन फिर भी जो है सत्संग के थ्रू, बड़े बड़े सत्संग के थ्रू जो हम आपको लेके आते हैं ना, आपका वेलकम करते हैं, नहीं मैं ज़रूर करूँगी, जैसे जैसे मर्जी करूँगी। फिर वो काम कैसे कैसे होते गए मुझे भी नहीं पता संगत जी, गुरुजी अपने आप ही करवाते गए। एक दिन ना ऐसे ही होता है, फिर ना अब हमने ना कह दिया चलो सत्संग कराएंगे, साथ में ना प्रसाद जो भी होता है थोड़े वाला ही देंगे। लेकिन मम्मा को ना बार बार गुरुजी मैसेज कर रहे हैं कि कुड़िए मैं तेरे घरों लंगर प्रसाद करके जाना है, तू सत्संग कराएंगी तो लंगर प्रसाद जरूर रखी। तो मैं को मम्मी लंगर प्रसाद इतना तो बजट नहीं बन रहा है, पापा ने भी मना कर दिया कि नहीं इतना बजट नहीं बन रहा है। फिर गुरुजी ने एक दो सिलजानों के थ्रू मम्मा की क्या रखें जो नॉर्मल सा पड़ जाए। फिर एक आंटी जी आए हमारे घर पे, तो उन्होंने बताया कि जिस सत्संग में आप नहीं गए थे ना, वहाँ पे ना कुलचे चने उन लोगों ने बांटे हैं लंगर के रूप में। तो और साथ में गुरुजी को जो पसंद थी चटनी वो थी। तो मम्मा ने शायद गुरुजी से बात करी थी उस टाइम पे, मुझे लगता है थोड़ी देर ही हुई थी, और गुरुजी ने जब मम्मा को संदेश भेज दिया आंटी के हाथ कि कुलचे छोले रख लो अपने सत्संग में एज ए लंगर प्रसाद।
तो आए, फिर मैं ना तब भी थोड़ी सी डामाडोल थी कि लंगर प्रसाद के लिए करना है, कि लंगर प्रसाद करना है कि नहीं करना। फिर मेरी ना मासी जी, मेरी आंटी जी का फ़ोन आता है, वो भी मुझे बताती हैं कि मैं ऐसे-ऐसे गई हूँ, मेरे को भी ऐसे-ऐसे है कि सत्संग में मैंने सुना है कि लंगर प्रसाद ज़रूर करना है। मैं कहूँ गुरुजी आप मुझे कही जा रहे हो लंगर प्रसाद मैंने नहीं करना, अगर आपने चाहते हो कि मैं लंगर प्रसाद करूँ तो आप ही हमारे लिए रास्ते खोल लो। तो चलो फिर गुरुजी ने खोले, क्योंकि उस टाइम पे ना सेविंग्स भी नहीं थी। एंड देख लो गुरुजी इतने मेहर वाले हैं, मतलब सब कुछ कैसे हुआ वो नहीं पता। मैं ना संगत जी मैं होम ट्यूशन्स लेती हूँ, दो मेरे पास 2 होम ट्यूशन्स हैं। एंड जितनी भी सेवा थी सत्संग की वो सब गुरुजी ने मेरे से ली, उसके लिए बहुत लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर ना मेरे मन में एक दिन ऐसे ही आया, मैंने कहा मैंने ना देखे कहीं होगी ना ग्रैंड वाले, बहुत ग्रैंड वाले सत्संग की बहुत ऐसे डेकोरेशन कराई हुई है, बहुत कुछ करा हुआ है सत्संग में। तो मुझे कहीं बार ऐसे लगा अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, मैंने कहा यार सत्संग है गुरु जी का, इट मीन्स हमने गुरु जी को ध्यान है ना, गुरु जी के साथ हमने अपना कनेक्शन बनाना है। तो ये लोग पता नहीं इतने चोंचले क्यों करी जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आ गया कि नहीं यार, मैंने तो ना ऐसे ऐसे मैंने भी डेकोरेशन थोड़ी बहुत मैंने भी डेकोरेशन करवानी है। बात है कि डेकोरेशन करवानी है, उसके साथ इतना बजट लग रहा है। तो फिर ना मैंने ना मना कर दिया कि मम्मा मैंने बजट बनाया, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, मैं तो नहीं कर सकती। चलो बना कर दिया। फिर ना पता नहीं गुरुजी संगत जी की मेरे मन में उस दिन क्या आया क्या नहीं आया, पता नहीं मैं ना थोड़ी नेगेटिव सी हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं करवाना सत्संग वगैरह, अगर आपको कराना है थोड़ी बाद में कराओ, है ना। घर की कुछ चीज़ें भी थी जो लेके आने वाली थी, मैंने कहा अगर करना है तो सत्संग करना है तो पहले वो चीज़ें आएंगी, फिर हम गुरु जी को लेके आएंगे। घर तो थोड़ा सा सुंदर बनाना है ना, घर को तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगाना लगना चाहिए ना, आखिरकार गुरु जी आ रहे हैं घर में। तो चलो फिर हम लोगों को वो भी गुरुजी ने करा दिया। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे लगता है वो शुरुआत ही वैसे कराई, हम लोगों ने कर्टेन्स लेके आने थे। तो मैं गुरुजी को ना कह के गई, मैं क्या गुरुजी हम लोग कर्टेन्स लेने जाने लगे हैं, सत्संग के लिए लेने हैं, बार लगा लिए, तो आओ आप हमारे साथ चलो। संगत जी गुरुजी को मैं लेके गई, सारे रास्ते है ना गुरुजी मेरे साथ साथ गए, बड़ा अच्छा लगा। तो क्या हुआ, जिस शॉप पे ना एक दो शॉप पे देखी पर नहीं पसंद है, जिस शॉप से हमने लिए ना उसके सामने ही गुरुजी का स्वरूप था, और मैंने ये ना बोल दिया, मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा अब तो ना पर्दे यहाँ से ही मिलेंगे। और संगत जी सच में वहाँ से हमें पर्दा जो है बहुत सस्ते रेट में मिला, मतलब 50% रेट पे हम लोगों को मिला। क्या हुआ, जो शॉप का ओनर था ना वो उस टाइम पे थे नहीं, उनके दूसरे जो काम करने वाले थे ना, उन्होंने हमें पहले उसी प्राइस का बता दिया। अब मम्मा ने ना क्वालिटी भी इतनी अच्छी, मैं तो हैरान, मैंने कहा मम्मा चलो यही ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्या था, कलर ऑप्शंस दो थी। कलर ऑप्शंस दो होने के कारण ना हमें पता नहीं चला, कि मम्मा को था चल कोई और देख लेते हैं, मम्मा ने देखे भी एक दो, फिर मैंने कहा नहीं मम्मा हमारा इतना बजट नहीं है, वही ठीक है वही ले लो। मैंने कहा वैसे भी ना वो ही आपको लेने पड़ने हैं। मैंने बाद में बताया कि ऐसे गुरुजी का स्वरूप है, और देखो गुरुजी ने खुद ही हम लोगों को भेजा, गुरुजी ने खुद ही, देखो गुरुजी ही थे जो कि उस लड़के के रूप में बन के, और उन्होंने हमें जो है उसका उस प्राइस पे बोला। फिर दुकानदार ना कहता कहता अगर आप 7 फुट के लोगे तो इतने के पड़ेंगे 50 के रेट में, 50% के रेट में, एंड अगर आप 9 फुट के लेते तो महंगे। अब हम ना कन्फ्यूज़ कि 7 फुट है कि 9 फुट है। फिर मैंने कहा चलो 7 फुट ले जाते हैं, अगर चेंज करना हो फिर बाद में देख लेंगे। और संगत जी गुरु जी की इतनी मेहर है कि वो जो है 7 फुट में से भी हम लोगों को थोड़े से फोल्ड करवाने ही पड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे से लगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हमने जो है अपनी बाकी की तैयारी शुरू करनी करी। एक हफ्ते बाद हम लोग जो है डिस्पोजल लेने जाना था, सैटरडे का दिन था उस दिन। तो मैं ना जैसे मैंने बताया कि मैं अभी इंटर्नशिप पे हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ। तो क्या होता है उस दिन ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को ना ऐसे लग रहा था बैठी बैठी, उस दिन थी पीटीएम भी थी, इंटर्नशिप में ही बच्चों की पीटी मीट भी थी। अब 2 घंटे तो वहाँ से हिलना नहीं है मेरे को, मैं कहूँ गुरुजी मेरा तो बीपी लो हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। तो बाय चांस ही ना गुरुजी मुझे जो है मैम के थ्रू भेजते हैं, मैसेज भिजवाते हैं कि जा तो नीचे से ना मेरी बॉटल भी भर ला। मैं जब मैम की बॉटल भरने जाती तो उसी बहाने मैं भी पानी पी लेती, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर जो है मैम की भी तो तबीयत नहीं ठीक होती, तो मैम कहती बस हो गई ओवर, अब आप जा सकते हो ना, फ्री हो जाओ खा पी लो अपना। मैं उस टाइम पे इतना शुक्राना कराना, मैं कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, क्या है ना फटाफट निकलवा दिया आपने वहाँ से। फिर मैं जो है कैंटीन गई, मैंने जो है
कॉफ़ी ली है ना। तो एक दिन पहले ना मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़ी मैं ना तेनू दर्शन दवांगा, तो मैनू पहचान ली। तो क्या हुआ, जब मैं कैंटीन की तरफ जा रही थी ना, वहाँ पे जो है मुझे बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ आए हो। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर जब मैंने वहाँ पे जाके आंटी से बोला कि ना कॉफ़ी दे देना और उसमें मीठा जो है कम रखना, और मैंने लेस का पैकेट लिया, तो फिर बटरफ्लाईज नहीं दिखी। उस वहाँ पे ना एक चिड़िया आके बैठी जो कंटिन्यूसली मेरे को देख रही है। मैं कह रही हूँ गुरुजी आप हो ना, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कंटिन्यूसली मुझे देखी जा रही स्पैरो, मतलब कंटिन्यूसली वहाँ से उठ के नहीं गई, बिल्कुल छोटी सी बड़ी प्यारी सी, पता नहीं कहाँ से आई, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी थी उस दिन। तो फिर क्या हो गया, गुरुजी मेरे पास आए एक बच्चे के रूप में, लड़के के रूप में, छोटा सा था वो, आंटी का बेटा ही था। तो मुझे नहीं पता था, मैं भी उसे फर्स्ट टाइम में देखा था, फर्स्ट टाइम मिली थी। तो क्या हुआ, जब मैं चिप्स खा रही थी ना, तो वो मुझे देख रहा था। मैंने ना उससे बोला कि आप लोगे, मैंने उसको पैकेट ऑफ़र करा। तो उसमें से उसने 2-3 बारी ना मेरे साथ, उसने मतलब प्रॉपर खाए, और मैं देख रही हूँ जब जब वो मेरे साथ खाना शुरू हुआ ना, उस टाइम पे जो स्पैरो उठ के चली गई। मैंने कहा गुरुजी मतलब आप इस रूप में आए गुरुजी मेरे साथ उस रूप में। सच में उन्होंने जो है मेरे साथ बैठ के ना लेस भी खाए। फिर उसकी मम्मा ने ना थोड़ा सा देखा, आंटी ने देखा, तो कहते तू हटता नहीं है ना। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मेरे साथ खा रहा है। कहते नहीं अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अच्छे वाली कोई बात नहीं, मेरे को कोई अगर दिक्कत नहीं है तो आप भी प्लीज़ मत बोलो। तो उन्होंने भी नहीं कुछ कहा। फिर गुरुजी ने प्रॉपर मेरे साथ है ना बैठ के खाया, फिर मैंने कॉफ़ी पी। फिर जब मैं वहाँ से जा रही थी ना, मुझे बटरफ्लाई के फिर रूप में दर्शन हुए। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो गुरुजी ऐसे थे, आए मेरे साथ है ना, दर्शन दिए। फिर मैंने ना फ़ोन करा अपने भाई को कि डिस्पोजल लेने जाना। तो उसने कहा था कि कोई शॉप है वहाँ पे, मतलब ठीक रेट पे मिल जाते हैं, वहाँ से ले लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब मैं घर पे ही ना तैयार हो गए हम लोग, तो गुरुजी जाने से पहले फिर हम गुरुजी को कह के गए कि गुरुजी आओ चलें, है ना सत्संग का सामान लेना है, आओ डिस्पोजल लेने हैं, आओ आओ हमारे साथ चलो। तो मैं क्या देखती हूँ, जब मैं आई ना गुरुजी के पास, गुरुजी के स्वरूप के पास, तो जैसे रोज़ हम लोग जो है चंदन का तिलक लगाते हैं गुरुजी को, तो तिलक के अंदर जो है ओम बना हुआ था, ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना उस चीज़ के बारे में। मैंने सबको दिखाया, कहते हैं हाँ पूरे पूरे दर्शन हो रहे। फिर मैं गुरुजी को कह के गई, मैं कहा गुरुजी हमारे साथ चलो, जहाँ से डिस्पोजल जैसे लेने हैं वैसे वैसे लेना। देखो संगत जी, सारे रास्ते बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, है ना। डिस्पोजल जब हम लेने गए सारी, और जब हम शॉप पे पहुँचे ना, शॉप के बाहर भी बटरफ्लाई मंडराई जा रही है, मंडराई जा रही है। मतलब वो खुद गुरुजी हमारे साथ गए थे डिस्पोजल लेने, और जितना हमने एस्टिमेट लगाया हुआ था ना, उससे कम के डिस्पोजल मिले। पता नहीं कैसे, जल प्रसाद की पेटी होगी, डिस्पोजल हो गया, सब गुरुजी ने खुद ही करवाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर ना मैंने अपने भाई को बोला था, मेरे दोनों, मेरा मेरा भाई था, मेरा कज़न था, तो मैंने दोनों को बोला था, भाइयों को बोला था कि हम ना आते हुए गोलगप्पे खाएंगे। वैसे हुआ, हम लोग जब वहाँ से चले ना, थोड़ी सी मतलब उसके थोड़ी सी स्टॉपेज के बाद ना गोलगप्पे वाले अंकल दिखे। तो वहाँ पे अब गोलगप्पे खाने लगे। तो पहले गुरुजी को ऑफ़र किया कि गुरुजी आप खाओ पहले। तो क्या हुआ, फिर हमने जब गोलगप्पे खाए ना, वहाँ से पता नहीं कैसे एक ना अंकल जी निकल रहे थे ढोल लेके, मतलब थोड़े से ऐसे ही थे कि मांगने वाले टाइप, पर वो लग भी नहीं रहे थे वैसे ही। तो क्या हुआ, अंकल जी ना हमें जाते ही, हमने ना जब हम मिले ना, हमने कहा कि मम्मा ने, हमने कहा कि चलो हमने ना गुरुजी आए हैं, हम इनको गोलगप्पे खिला देते हैं। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, अभी वो दूर से थे, है ना, हमने उनको उनकी तरफ हाथ जोड़े, बोलने था जय गुरुजी, उन्होंने हमसे पहले हमें ऐसे बोला जय गुरुजी। हाय मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा गुरुजी अब आपने मुझे ऐसे भी दर्शन दे दिए, हम लोग बड़े ही खुश हुए। फिर हमने उनको बोला कि आओ आप भी गोलगप्पे खा लो। कहते नहीं बेटा मैंने गोलगप्पे नहीं खाने, मैंने चाय पीनी है। फिर मेरे कहा गुरुजी है, गुरुजी तो चाय के बहुत शौकीन है। कहते नहीं पुत्र मैंने पैसे दे दो, चाय दे पैसे दो। फिर हमने उनको चाय के पैसे दिए। कहते बस फिर वो है ना हमें ब्लेसिंग्स दे के चले गए। फिर हम जब घर पे आए, घर पे आते हुए जो बटरफ्लाई हमारे ऊपर 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 मंडराती हुई, मतलब गुरुजी साथ गए और साथ ही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। जो हमारे घर आए थे ना, उन्होंने सत्संग करना था, घर देखने आए, तो उन्होंने हमें सारा सारा सामान लिखवा दिया। फिर उन्होंने ये बोला कि गुरुजी का जो चोला होगा ना पिंक कलर का आएगा, और गद्दी जो है आपकी ही लगेगी, जो आपके घर पे, अगर जो हमने सोफ़े ना भी नए लिए संगत जी लिए थे। तो जब हम गुरुजी को लेके आए, और एक दो जो हमने सत्संग घर पे छोटे वाले करे है ना, जब हम 5-6 लेडीज़ थी, 5-6 जाने थे, संगत थी, तो हमने वही उसी जगह गद्दी बनाई थी। तो वहाँ पे ज़्यादा कोई मतलब बैठे भी नहीं था, एक आधी बार कोई बैठा होगा।
तो वो कहते नहीं नहीं गुरुजी को आपके घर की ना गद्दी पसंद आ गई, तो उन्होंने यहाँ पे ही बैठ उनकी यहाँ पे ही गद्दी बनेगी, आप जो है हम इसी को ही गद्दी बनाएंगे। हम तब भी बड़े खुश हैं, हमने कहा शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने कहा पिंक कलर का चोला जो है गुरुजी को पहनाना है, और पिंक कलर की ही ड्रेस आप अपनी बेटी को पहनाना, ये भी पिंक कलर की पहनेगी गुरुजी के साथ साथ की। फिर उन्होंने पूछा कि केक काटना है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरा इतना बजट नहीं था, मैं हमसे पूछूँ काटना है, कहते हाँ काटना ही है, बर्थडे है बिल्कुल काटना है, गुरुजी के साथ उन्हें केक काटना है इस बारी। मैंने कहा ठीक है। मैं केक के बारे में सोच रही जो पर जो उनके साथ आंटी आई थी ना, वो केक का ही काम करते हैं, कहते मैं केक भी बनाती हूँ, पूरे एगलेस बनाती हूँ, मैं गुरुजी के काफ़ी बनाए भी हैं, गुरुजी के सत्संग के लिए भी बनाए हैं। तो चलो वो भी प्राइस जेन्युइन था तो उन्होंने बना दिया। देखो गुरुजी खुद ही आते हैं ना सारे काम करवाने। फिर मैं डेकोरेशन का, जैसे मैंने संगत जी आपको बताया कि मैं मेरे मन में इच्छा थी कि मैं डेकोरेशन भी करवाऊँ, तो कहते कि मेरे को गुब्बारे वाला जानता है, वो आपका काम जो है कम रेट में कर देगा। तो उनसे वो नंबर मिल गया, कहते थे हाँ मेरे से नंबर ले लेना। संगत जी फिर क्या हुआ, गुब्बारे वाले की अगर मैं बात बताऊँ तो गुब्बारे वाला ना वो वाला गया हुआ था अपने पिंड, तो उसके जगह पे दूसरा गुब्बारे वाला आया। वो पहले तो उसे मना कर दिया कि आपने करवाना है, मेरे पास ना उस दिन और भी है। तो फिर उन्होंने कहा ना, जब हमने कहा ना सत्संग के लिए कराना, चलो कहते हैं मैं आपके घर पे आके देख लूँगा आपने कैसे कैसे डिज़ाइन कराने हैं। फिर मम्मा ने ना बोला कि हमने इतने पैसों में कराना है, अगर आप कर सकते हो तो बता दो। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो घर पे आए ना उस दिन, मेरे पापा भी घर पे ही थे और वो भी अंकल भी घर पे ही थे जब गुब्बारे वाले जो अंकल आए हैं। तो उन्होंने देखा, कहते हैं हाँ हो जाएगी, उन्होंने पैसे बताए, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपने सत्संग कराना है, गुरु जी का सत्संग है, मैं बहुत बड़ी जाता हूँ, कोई बात नहीं आप इतने दे देना। एंड आप मानोगे नहीं, है ना पापा थोड़े से मेरे गुस्से वाले हैं, तो वो ना वो पता नहीं कैसे बात करते हैं बाहर खड़े होके। जब वो देखे ना गेट के बाहर खड़े, तो मम्मा ने मुझे बताया, उस टाइम पे मैं स्कूल में थी, तो मम्मा कहते हैं ऐसे वाइट कलर की बटरफ्लाई आई एंड दोनों के सिर के ऊपर से टच होके गई, और उसी टाइम पे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आपकी डील हो गई है, आप टेंशन मत लो, उस दिन हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी खुद आए, उन्होंने खुद ही उनके मन में डाला है ना पहले कि हमने ऐसे ऐसे डेकोरेशन करनी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम लोग ऐसे ही जब शॉपिंग करते थे, हम लोगों को गुरु जी के प्रॉपर दर्शन हुए। फिर हम लोग जो एक दिन ऐसे ही सामान वगैरह लेने गए, चने वगैरह लेने गए और बाकी चीज़ें जो हम लोग लेने गए ना लंगर प्रसाद के लिए। तो वहाँ पे ना जब हम जिस दुकान के अंदर एंटर करें ना, वहाँ पे ना हमें एक लड़का मिला, मतलब एक अंकल जी मिले, जो कि ना हमें बताते जा रहे थे। हम ना एक दो जब हमने चीज़ें ली ना, तो हम लोग ना कंफ्यूज थे कि इतने उन्होंने बोले हैं, 4 किलो बोले उन्होंने, हमने बोला था 4 से 5 किलो के बीच में ले लेना। वैसे तो 4 किलो भी इनफ होंगे चने, जितने हिसाब से हमारी संगत थी। तो वो कहते हैं कि 4 किलो क्या करने हैं, आप ऐसे करो आंटी जी 4.5 किलो आप ऐसे कहते, फिर कहते हैं आप 5 किलो ही करा लो, आपने रखने होंगे तो आपके बाद में काम भी आ ही जाएंगे, घर पे काम तो आ ही जाते हैं वाइट चने। हमने कहा हाँ हाँ चलो ठीक है। घी का भी उन्होंने ऐसे सिलेक्ट कराया, उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें जो उन्होंने खुद ही सिलेक्ट करवाई संगत जी। फिर क्या हुआ, हमें जो है बिस्किट लेने थे, हमने कहा बिस्किट का ना पैकेट्स में आते हैं, हमें वो वाले दे दो, वो सस्ते पड़ते हैं। कहते हैं कि ये आप नहीं, उन्होंने खुद ही बोला, वहाँ पे अगर काम करते हो तो हमें थोड़ा ना कोई कहेगा कि ये वाली शॉप हमारी शॉप पे नहीं है, अब हमारी शॉप से छोड़ के, उन्होंने नहीं बताया कि पीछे जो है वहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे जाके आप लोग ले लो। हमने कहा हाँ जी हमें पता है। तो कहते नहीं नहीं आप जाओगे ना पीछे से तो हम आपको जो है वहाँ पे मिल जाएंगी, गुड मंडी से पहले मीना बाज़ार है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। तो संगत जी हम लोग बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने ये भी कहा, हमने कहा इतना सारा सामान हम लोग लेके कैसे वहाँ पे जाएंगे, कहते कोई बात नहीं आंटी जी आप सामान यहाँ पे रख जाओ, आते हुए ना सामान ले लेना अपना, पहले आप वहाँ से सामान ले आओ नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। एंड वो ना हमारी तरफ देखी थी, मैंने मम्मा को कहा, मैं क्या मम्मा ये ना गुरुजी लग रहे हैं, मुझे गुरुजी लग रहे हैं। तो हम लोग फिर वहाँ से भी सामान लेने गए, और जिस जिस शॉप पे हम लोग जाते थे ना गुरुजी हमारा पूरा पूरा साथ देते, जहाँ से हम लोगों ने बिस्किट और टॉफ़ीज़ ली ना, वहाँ पे भी हम लोगों को वाहेगुरु जी की फ़ोटो दिखी है ना सच्चे पातशाह की। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वहाँ पे भी हमें सही रेट में मिल गई। तो फिर हम लोग वहाँ से लेके वापस आए ना उस शॉप के पास। तो उन्होंने क्या किया, उसी वही अंकल जी है ना हमें फिर से मिले, उन्होंने जो हमारा सारा सामान इकट्ठा करवाया, कहते हैं आंटी आपके पास तो एक्टिवा है, इतना सामान जाएगा नहीं, ऐसे करता हूँ मैं सब बोरी में डाल दूँ, आप आराम से बोरी आगे रखना और ले जाना।
हमने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने ना आते हुए, जैसे हम लोगों ने सारी पेमेंट वगैरह तो कर दी थी, जब हम सामान लेने लेके आने लगे ना, कहते हैं रुको आप ना, आपको मेरी तरफ से ये कोल्ड ड्रिंक है। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल दी, निकाल के दी। अभी उनका जो ओनर है सामने बैठा था, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने 2 बोतल दी, हमने कहा नहीं नहीं एक ही ठीक है, हम लोग एक में से पी लेंगे। कहते हैं नहीं आंटी जी गर्मी है, आप दोनों में से पियो। एंड संगत जी हमने उस टाइम पे इतना शुक्राना किया, जैसे वो हमें बोल मतलब है ना स्माइल करके उन्होंने बोला, नहीं तो कोई सा भी हम लोग बाकी सारी शॉप्स पे जाते हैं लेकिन कोई इतना केयरिंग होके है ना, कोई अपनापन होके नहीं कहता कि नहीं ये नहीं। उन्होंने ये भी बोला इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, अगर आपने सत्संग करना है आप ये चीज़ लो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। हम बहुत बहुत खुश हुए उसके लिए। फिर हमने जब बोला ना जय गुरु जी, उन्होंने खुद भी बोला, कहते जय गुरु जी आंटी जी। फिर क्या हुआ संगत जी, ऐसी हमारी 1-2 चीज़ें रह गई थी, तो हम अगली बार सिर्फ वो 2 चीज़ें लेने गए और हम लोग वो अंकल जी को पूरी शॉप पे ढूंढा, हमने नहीं मिले। हमने ना यही कहा कि वो सच में गुरु जी थे जो हमारे पास आए थे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास शुक्राना। फिर ऐसे हुआ कि हम लोगों के पास ना फंडिंग थोड़ी सी कम पड़ रही थी, जो पैसे हैं वो कम पड़ रहे थे। तो मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ ना, मैंने उनमें से एक को बोला कि मैम मुझे ना एडवांस में चाहिए नेक्स्ट मंथ के। तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला, कहते कोई बात नहीं 28 ही तो है, 2 दिन तो रह गए हैं नेक्स्ट मंथ शुरू होने में, कोई बात नहीं मैं आपको शाम को दे दूँगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो भी मिल गए। फिर हमें थोड़े से और चाहिए थे, तो हम लोगों ने ना बैंक जाना था कि बैंक का थोड़ा सा काम था। तो उस दिन गुरुजी संगत जी पहले तो कुछ नहीं है ना, नॉर्मल धूप निकली हुई थी। हाय जब हमने बैंक जाना था तो इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश ना, आप मानोगे नहीं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, मैंने कहा बैंक तो बंद हो जाएंगे, 3:15 तो हो गए थे। मैंने कहा मम्मा अगर जाना है तो अभी चलो, नहीं तो हमें बैंक बंद मिलेगा। एट संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने कहा छतरी लेके चलते, पैदल चलते। मम्मा कहती नहीं पैदल नहीं जाना, पैदल जाएंगे तो बंद हो जाएगा, तो एक्टिवा निकाल। मैं को मम्मा एक्टिवा नहीं चलेगा इतनी तेज़ बारिश में। कहते नहीं तू चल तो सही ना, मैं हूँ ना। हम छतरी पकड़ी हुई है ना मैंने कहा गुरुजी अब आप क्या परीक्षा ले रहे हो हमारी। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ गुरुजी से, मतलब मैं बोल देती हूँ उनको। तो संगत जी सच में जब मुझे लगता है कि मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है बैंक, 5 मिनट का ही रास्ता है। एंड 5 मिनट के अंदर अंदर ही जब मैं वहाँ पे पहुँची भी नहीं हूँ, आधे रास्ते में थी ना, बारिश बिल्कुल हल्की हो गई। जब हम लोग बाहर आए हैं बारिश बिल्कुल बंद, धूप निकल गई। और मैं हैरान, मैंने कहा गुरुजी ये क्या मतलब, आप क्या रहे हो, आप परीक्षा ले रहे थे ना, देख लो। लेकिन फिर भी आपने साथ दिया ना, आप मेरे साथ आए ना यहाँ पे। फिर हमारा बैंक का भी जो काम है वो उन्होंने बहुत आराम से करवाया, गुरुजी ने बहुत आराम से करवाया, बहुत जल्दी हो गया। हम लोग जब फिर वापस आए तो धूप निकली थी। तो उसी दिन जो है मम्मा ने गली में कहने भी जाना था कि सत्संग के लिए आ जाना सत्संग पे। तो मैं देखो धूप निकल गई, अपने आप गुरुजी ने सब कुछ करा दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी कि मैंने ना जब पिंक कलर की जब ड्रेस लेने जानी थी, तो बहुत सारी दुकानें उस दिन मैं गुरुजी को कह के चली, गुरुजी चलो आओ चलें। जब हमने 1-2 शॉप्स पे देखी जिनसे हम लोग पहले भी लेते हैं, जिनके रेट ठीक हैं, वहाँ पे मुझे पिंक कलर नहीं मिले। कहते हैं नहीं जी आगे तो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, पिंक कलर में आपको नहीं मिलेगी। हम तो फिर वो उसमें हो गए कि बहुत वो मिली थी। मैं कहा नहीं नहीं मुझे लाइट वेट ही चाहिए, आराम से मुझे सत्संग के लिए सूट टाइप में ही चाहिए। तो मुझे नहीं वहाँ से नहीं मिली। फिर एक और शॉप पे देखिए भाई वो तो बहुत ही महंगी। मैं कहा गुरुजी अब आप क्या चाहते हो, कहाँ पे जाना है। फिर गुरुजी ने दिखाया, लास्ट शॉप थी। मैंने मम्मा को कह रही, मैंने कहा अगर यहाँ से ना मिली तो मैं लूँगी नहीं सूट। मैं क्या मैं जैसे तैसे मर्जी एडजस्ट कर लूँगी, बस बहुत हो गई है, मैं थक गई हूँ, मैं नहीं इतना कर सकती अब। क्योंकि संगत जी स्कूल से आना, सीधा इंटर्नशिप से आने के बाद घर का थोड़ा सा देखना, घर का काम करना, क्योंकि सत्संग के डेज में हम लोग बिज़ी थे। फिर मैंने फिर ट्यूशन पढ़ाने निकल जाना, ट्यूशन से पढ़ाने के दोनों ट्यूशन्स को पढ़ाने के बाद मैंने आना सीधा मार्केट के निकल जाना। मार्केट से आने के बाद जो है घर की रोटी वगैरह देखनी मम्मा के साथ, क्योंकि खाना भी देखना होता था। फिर वही रात को थक के सो गए। मैंने कहा ये लास्ट शॉप है। संगत जी वहाँ पे ना हमें थोड़ा सा पसंद भी आ गई। कलर थोड़ा सा बीच में था, पिंक और पीच के बीच में था, लेकिन अच्छा था। अब हमें पसंद तो आ गई। अब जो उन्होंने रेट बोला वो थोड़ा सा ज़्यादा, मम्मा कहती चल कोई बात नहीं तो ले ले। मैंने कहा नहीं मम्मा इतने रेट में नहीं लेनी है, बाकी सब शेड्यूल जो है हिल जाएगा, नहीं लेना।
तो फिर पता है क्या हुआ, जब हम लोग ना बाहर आने लग गए ना, हम लोग बाहर आ ही गए, तो उनका जो ओनर थे ना शॉप के, वो बाहर खड़े थे अंकल जी। अंकल जी कहते कि पता नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने अंदर आपको कितना प्राइस बोला है, कितना नहीं बोला, लेकिन आपको जो है मैं ये ड्रेस 1900 में दे रहा हूँ। एंड गुरुजी वो ड्रेस थी आई गेस 32 या 3100 की थी, बहुत अच्छी ड्रेस थी। पूरा कवर था, श्रग था, बड़ा सुंदर सा था, नीचे प्लाजो था। तो मैंने कहा पक्का? कहते हाँ जी मैम पक्का, आप जो है ले जाओ ये ड्रेस। बात ये है कि मेरे पास इसका लास्ट पीस बचा है, मेरे पास आगे आ रही सारी फेस्टिवल्स वाली ड्रेसेस, तो मेरा निकल जाएगा पीस, आप ले जाओ। मैं ना फिर मैंने कहा देख लो अंकल जी। कहते हाँ जी कोई बात नहीं, आप ले जाओ। मैं बहुत ज़्यादा हैरान होगी, मम्मा भी हैरान हो गई कि ये कह क्या रही हैं। 31 से पहले वो 35 पे आए, 35 की कह रहे थे, 35 से 31 पे, अब 31 से सीधा 1900 की ड्रेस, ये कैसे पॉसिबल है। कहते हैं कि मैं आपको 1900 की दे देता हूँ, लेकिन जो इसकी ऑल्ट्रेशन है ना, वो मैं नहीं करवा सकता, ऑल्ट्रेशन जो है आप खुद करा लेना। मम्मा कहती ऑल्ट्रेशन अब ऐसे थोड़ा कोई दर्जी कर देगा, है ना, किसी से भी करा ले अगर नहीं सही करी। कहते नहीं नहीं आंटी जी, मैं आपको इतना है ना, आप यहाँ पे कल मेरी शॉप पे आ जाना, आपको जो है जिनसे हम लोग अपनी फ़िटिंग कराते हैं, अपनी ड्रेसेस की फ़िटिंग करवा के देते हैं, आपको डायरेक्टली उनके पास भेजेंगे, आप जितने भी ऑल्ट्रेशन के चार्जेस होंगे आप आगे उनको दे देना, 100 लगे 200 लगे वो आपकी आपकी हेडेक है। हमने कहा ठीक है। मैंने उस टाइम पे भी शुक्राना करा गुरुजी कि देखो उस ओनर की शॉप पे आप ही थे जो उसके रूप में आए, और आपने जो है इतने कम में ड्रेस सिलाई, क्योंकि आपको पता था कि इतना बजट नहीं है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। फिर उन्होंने क्या बोला कि आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करा हो। मैंने कहा नहीं अंकल जी, मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ आपकी शॉप पे। तो कहते कि उन्होंने फिर जो अपनी आईडी बोली ना, उसके पीछे ना 777 थी। मैंने कहा मेरे को तो ड्रेस यहाँ से मिलनी थी, जो मर्जी कह लो, एंड में 777 है, एंड 777 जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करा। उन्होंने जो है नेक्स्ट ईयर में अपना दर्जी भी दिखाया, जिससे वो लोग जो है ऑल्ट्रेशन कराते हैं, और उन्होंने भी जो है सही सही रेट में करवा लिया, मतलब सही सही रेट में हमारी ऑल्ट्रेशन कर दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या हुआ था, अगले दिन जिस दिन उन्होंने ऑल्टर के लिए ड्रेस देने जानी थी ना, ऑल्ट्रेशन तो चलो उन्होंने कर दी, तो मेरे को ना ऐसे ही मम्मा ने बोला, कहते हैं अच्छा तू दूसरी जगह पे मत जाइयो, तो जल्दी घर आ जाइयो, हमने जो है ड्रेस ऑल्टर करवानी है, नहीं तो दर्जी अगर चला गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप 7 बजे से पहले पहले आना, क्योंकि दर्जी जो है 7:30 तक चला जाता है। तो अगर मैं दूसरी जगह पे ट्यूशन पढ़ाने जाती तो मैं 7 बजे तक वहाँ से फ्री होती, मुझे घर पे आते आते भी टाइम लगता और वहाँ पे जाते जाते भी टाइम लगता। मैंने जो है उस दिन वो छोड़ दी। एंड संगत जी उस दिन जो है वाइट कलर का कबूतर मुझे दिखा, जब मैं घर पे आ रही थी ना, वाइट कलर का कबूतर जो मेरे सिर के ऊपर से निकला एकदम से, मैं बोले हैरान कि ये पक्का वाइट ही है। वो फिर निकला। उस टाइम पे मैंने फिर गुरु जी का शुक्राना करा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे साथ साथ हो, मुझे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे ही जब हमने गुरु जी का सत्संग करवाने वाले थे ना, तो सुबह जैसे ही उठते थे ना, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती होती थी अपने आसपास ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता होता था। क्या हुआ जिस दिन ना वो अंकल जी आए थे ना घर देखने के लिए, जिन्होंने सत्संग वगैरह करना है, गुरु जी का बड़ा स्वरूप लेके आना था, रंगोली वगैरह, तो है ना चप्पल डिस्कस हो रही थी कि हम लोग चप्पल कहाँ पे उतारेंगे। तो मेरी दादी जी ना ऐसे ही बोल पड़े कि है ना चप्पलें साथ वालों के घर पे उतार देंगे। हमने कहा क्यों साथ वालों के घर पे क्यों उतार देंगे। कहते नहीं गुरुजी अपने घर आने, देखो चप्पल सेवा तो सबसे बड़ी सेवा होती है, जूतों की सेवा। तो हमने कहा नहीं नहीं आप ही उतारेंगे। कहते चलो ठीक है। तो क्या हुआ अगले दिन जब हम उठे ना, मैं आपको कह रही हूँ चींटियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो हमें साथ वालों के घर से, मैं पूरी छत देखे मुझे कहीं पे नहीं दिखी, साथ वालों के घर से आ रही। फिर मैंने कहा, मैंने मम्मा को भी बताया दुखी मन से, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी माफ़ कर दो। दादी बोल पड़े आपको पता है कि उन्होंने ऐसा मतलब सत्संग वगैरह कुछ नहीं कराया, इतने सालों में पहली बार हो रहा है, वो भी जब आप आए हो हमारे घर पे तभी हो रहा है। क्योंकि संगत जी मेरी दादी ने कभी कोई हवन पाठ पूजा नहीं कराई थी इतने सालों में। 24 साल हो गए मेरी मम्मा की शादी को, लेकिन 24 साल में मेरे मम्मा पापा की शादी में उन्होंने कभी भी नहीं कराया। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी प्लीज़ मानना कि वो भी आपका ही घर है, लेकिन सत्संग हमने यहाँ पे कराना है, हमने आपको अपने घर में विराजमान करना है, आप यहाँ पे आओ, है ना। गुरुजी से माफ़ी वगैरह मांगी, गुरुजी को मनाया। तो सच में संगत जी गुरुजी जो है एक दो दिन बाद जो है मुझे अपने ही घर पे जो है चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
फिर ऐसे जब हम कुलचे लेने जाते थे ना, मैं 2 जगह से पूछे, तो पहले वाली जगह पे मुझे ठीक लगे, रेट भी ठीक था, तो वहाँ पे भी जो है गुरुजी खुद ही आए थे। उन्होंने जो है देखो कुलचा भी बड़ा मिला हमें, सब कुछ तो वहाँ पे भी गुरुजी ने कराया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं ये बोलूँगी, देखो जितनी भी प्रिपरेशन थी ना, उस टाइम पे गुरुजी ने हमारा पूरा पूरा साथ दिया। मतलब गुरुजी खुद हमारे साथ जाते थे शॉपिंग करने भी, जब हम गुरुजी को कहते थे ना गुरुजी हमारे साथ चलो, गुरुजी खुद जाते थे, खुद ही सारी चीज़ें भी सिलेक्ट करवाते थे। और हमें शॉपिंग करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था, बस आने जाने में ही टाइम लगता था। अगर ट्रैफिक मिल जाए तो बातें लग गया, वो गुरुजी खुद ही करवा देते थे। रेट भी उनको पता है कितनी पॉकेट है, कितना जो है हम लोगों ने बजट बनाया हुआ है, उतने में अपने आप करा दिया। हमें पता भी नहीं चला कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। फिर मैं यही करूँगी गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। एक और छोटी सी बात बताती हूँ, फिर मैं जो है नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी कि गुरुजी का जब सत्संग हुआ उस टाइम पे गुरुजी ने हमें किस प्रकार में हमें दर्शन दिए अपने, किस तरह से उन्होंने हमें ब्लेस करा। तो एक हफ्ते पहले ना हमें कहीं से आया था कि आपके घर पे आसपास ही है सत्संग में, अंकल जी का मैसेज आया था। तो मैं और मेरी मम्मा ना वहाँ पे गए। मेरा ना बड़ा मन था कि मैंने ना किसी के घर कभी सत्संग अटेंड नहीं करा, कि मेरे को बड़ा मन था कि मैंने वहाँ पे जाके ना सत्संग अटेंड करना है संगत जी। तो मैंने ना उस दिन एक क्लास भी लेनी थी ट्यूशन वाली। तो बाई चांस ही क्या हुआ, उसकी दूसरी क्लास पहले होगी मैथ्स की, एंड बाकी मेरे जो है साइंस और एसएसटी की मेरी क्लास। फिर मैंने कहा चलो मैं बाद में ही ले लूँगी। तो देखो गुरुजी का इतना शुक्राना है ना कि सत्संग जो था 2 बजे तक था, और 2 बजे ही मैंने टाइम रखा, मैंने कहा 2:30 बजे तक, 2:30 बजे का मैंने टाइम रख दिया। तो बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी का मैंने सत्संग अटेंड करा। मैं वहाँ पे गई ना, मेरे अपने आप ही आंखों में से आंसू ही नहीं रुके, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छा शब्द लगा हुआ था। मैं ना देख रही थी, मैंने कहा इतनी संगत आई हुई थी ना उनके घर पे, वो खुला था, खुला इनविटेशन था उनका। इतनी संगत थी ना, संगत जी बहुत ज़्यादा, मैंने अपने देख के ना इतना दिल खुश हुआ, इतना दिल खुश हुआ ना। एंड फिर जो है लंगर प्रसाद भी करा। मेरा ना था कि पहले मैं लंगर प्रसाद नहीं करूँगी, मैं ना लंगर प्रसाद से पहले चली जाऊँगी, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई मेरा तो मन ही ना करे उठने का, मेरा तो मन ही ना करे। जब मैं माथा टेकने गई ना, मुझे जाते ही गुरु जी के चरणों में दर्शन हो गए। चरणों में जो है मुझे गुरु जी की पूरी की पूरी गुरुजी मुझे वहाँ पे दिख गई, गुरुजी की मुझे प्रॉपर शक्ल वहाँ पे दिखाई दी। मैंने वहाँ पे भी कहा शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ पे भी जो है गुरुजी ने पिंक कलर का ही चोला पहना हुआ था। फिर जब सत्संग खत्म हुआ ना, आंटी जी ने शुक्राना करा, सबका शुक्राना करा, गुरुजी का शुक्राना करा, संगत का शुक्राना करा, गुरुजी के सत्संग करवाने का शुक्राना करा। मैंने बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा वाह गुरुजी, मैंने तो मतलब फर्स्ट टाइम सत्संग अटेंड करे, तो बड़ी अच्छी बात है ना। मैं कई बार सोचती होती थी जब हम लोग जब गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं होते, सबका ऐसे करना चाहिए, थैंक यू, लेकिन ना कभी हो ही नहीं पाया था। मैंने कहा गुरुजी वाह मेरे घर पे भी हो गया, बड़ी खुशी। मैंने कहा नेक्स्ट संडे तो मेरे घर पे भी है सत्संग, तो मतलब मेरे घर पे भी ऐसे शुक्राना होगा। एंड संगत जी उस दिन जो शुक्राना है ना, जब उन्होंने बोला ना शुक्राना करो, तो मेरी मम्मा ने कहा बेटी बेटी करेगी, बिटिया से करा लो। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने बहुत अच्छे से गुरुजी का शुक्राना करा। लख लख शुक्राना गुरुजी, वो अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, इतना मुझे उसके काबिल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं यही कहूँगी गुरुजी कि पूरी संगत को ब्लेस करना, जो आपके साथ जुड़े हैं उनको भी ब्लेस करना, जो आपके साथ अभी नहीं जुड़े हैं उनको भी अपने साथ जोड़ो, उनको भी ब्लेसिंग्स हो, उनको भी जो है अपनी संगत परिवार का हिस्सा बनाओ। संगत सुनने वाले का भी कल्याण, संगत सत्संग करने वाले का भी कल्याण, गुरुजी यही कहते हैं संगत जी। तो गुरुजी सबका कल्याण करना, सर्वदा भला करे हो। तो जॉन से अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना, पूरी संगत को भी ब्लेस करना जिन्होंने जो है ये सत्संग सुना है, ब्लेसिंग्स वाला सत्संग सुना है, जहाँ पे आपने हर पल मेरा साथ दिया, मुझे ब्लेस करा, अपने दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जो है मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।